हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने एक्सटेट टीजीटी साइंस के लिए क्लास शुरू कर रखी है, जिसमें हम 11 12 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है एक्सटेट के अंदर, वो शुरू करा रखी है। तो हमने जो टॉपिक शुरू करा रखा है वो क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है, वो शुरू करा रखा है। तो पिछली क्लास में जो मैंने टॉपिक शुरू किया था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो एक्सप्लेन किया था, साथ में उसकी पोस्टुलेट बताई थी और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में भी बताया था। उसमें हमने एक्सियल ओवरलैपिंग को अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो दूसरी टाइप की जो ओवरलैपिंग बताई थी मैंने, वो बताई थी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग यानी पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। जितनी भी वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की डाल रखी है आप उनको देख लीजिएगा, काफी उनसे हेल्प आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के बारे में। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इसमें एक एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल से है ना साइड में आके, जैसे मान लो कि ये हमारा एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होता है बिल्कुल ऐसे साइड टू साइड क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो उसको हम बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग हम इसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एक एटम है और उसका कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो दूसरे एटम है उसका भी क्या है, यहाँ पर पी बॉन्ड है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो आपको पता है ये इसका पॉजिटिव लोब होते हैं और ये नेगेटिव लोब होते हैं। तो जब ये पास में आते हैं ओवरलैप करने के लिए, तो इनमें क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग है वो होती है, मतलब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। तो इस टाइप से जैसा कि आप देख पाते हो, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो ऐसे होती है, यूं, ठीक है। तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं पी पाई ओवरलैपिंग हम इसको बोलते हैं, या फिर पी पाई बॉन्डिंग हम इसको बोलते हैं। तो इस ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ था, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था, और पैरेलल ओवरलैपिंग में हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा होगी, तो सिग्मा बॉन्ड है इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एटम्स के ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो बिल्कुल आमने सामने आकर कंबाइन होते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जैसे दो फाइटर के बीच में टक्कर हो रही है बिल्कुल आमने सामने की, तो टक्कर ज्यादा स्ट्रेंथेबल होगी, ठीक है। तो इसमें का मतलब क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल आमने सामने ओवरलैपिंग होती है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो इट मीन्स इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी भी होगी वो क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किस बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब जो हम पाई बॉन्ड पढ़ते हैं तो कितने टाइप के, किस किस ऑर्बिटल के बीच में बनते हैं, तो जब हम पाई बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो ये हमारी होती है, पहली होती है हमारी पी पाई बॉन्डिंग होती है। पी पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक एटम का पी ऑर्बिटल जो होता है वो दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच में साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो पाई बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो पी पाई बॉन्ड है इसमें हमारा पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है, और साथ में इसमें सिग्मा बॉन्ड भी हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई, और तीसरा होता है पी जेड, ठीक है। जिसमें जेड होता है ये हमारा एक्सिस के अलोंग होता है, और जो हमारा एक्स और वाई होता है ये इन बिटवीन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पैरेलल में, जो प्लेन होता है उसमें क्या होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, ठीक है। तो एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैपिंग होती है, जब उसमें एटम्स पास में आते हैं तो उनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और इसमें क्या होता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यानी जो हमारा पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जब किसी एक एटम का पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी जेड से कंबाइन होता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है।
ठीक है। तो पी पाई में हमारा सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म होता है, और जो एक्स और वाई वाले पी ऑर्बिटल है ये कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टाइप का होता है वो होता है पी पाई डी पाई। कौन सा होता है, पी पाई डी पाई। मतलब इसमें क्या होता है कि एक एटम का पी ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल से कंबाइन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक एटम है, उसका ये एक क्या है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, और उसका क्या है, डी ऑर्बिटल है, वो कंबाइन होना है, ठीक है। मान लो ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, ये वाली। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये हमारी कौन सी होती है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग है वो होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग होती है वो हमारी होती है डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो एक एटम का क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ ही क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है। इस तरह से मान लो अब इनको कंबाइन होना है तो इसमें क्या होगा कि ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो गए, दोनों कंबाइन हो गए। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये कौन सा होगा, डी पाई बॉन्डिंग है वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मैंने बोला कि पाई बॉन्डिंग 3 टाइप की होती है, पी पाई भी होती है, ठीक है, और पी पाई डी पाई भी होती है, और डी पाई भी होती है। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि इनका ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड मतलब किसके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो अगर ओवरलैपिंग ऑर्डर पूछा जाए तो हमारा जो पी पाई जो ओवरलैपिंग होगी ये हमारी बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी किससे, पी पाई डी पाई से, और पी पाई डी पाई हमारी स्ट्रॉन्ग होगी किससे, डी पाई से। क्यों होगी हमारी पी पाई ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जैसे कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसमें जो पी जेड वाला होता है वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो एक्स और वाई वाले होते हैं ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें क्या होगी, ये जो ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद फिर पी पाई डी पाई होगी, देन क्या होगी हमारी डी पाई ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस कि मान लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल दे दिया, एक कंपाउंड दे दिया, तो उसमें पूछा जाएगा कि कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है उसमें फॉर्मेशन होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने हैं वो पाई बॉन्ड होंगे। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं उसके बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि कोई भी एक मतलब पूरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो दे दिया जाएगा, और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें फॉर्म होंगे और कितने पाई बॉन्ड है वो इसके अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो कितने इसमें फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इनका लेविस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो लेविस स्ट्रक्चर की एक क्लास हम कर लेंगे, उसमें हम पूरे जो इम्पोर्टेंट है उनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो सीखेंगे। तो अभी आप फिलहाल इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक हमें सिग्मा बॉन्ड बताना है, ठीक है, और हमें क्या बताना है, पाई बॉन्ड है वो बताना है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है हमारा वो किसके उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होता है हमारा इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड होता है इसमें हमारा एक सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाता है, और एक ही इसमें क्या होता है हमारा पाई बॉन्ड है वो काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें करना है NH3 का। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा। तो इस हिसाब से NH3 में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, ठीक है। उसके बाद है हमारा SO3 की। तो SO3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 ही सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 3 ही कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड है वो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं H2SO4 की। तो H2SO4 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है
इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, O और H के बीच में एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि डबल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई, तो एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए यहाँ पे, 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गए। ठीक है, और पाई बॉन्ड की बात करें तो एक पाई बॉन्ड ये हो गया और दूसरा पाई बॉन्ड ये हो गया, यानी इसमें कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं C2CN4 की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा C2CN4 का, वो होता है ये CN के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर C2CN4 का। तो अब इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया, डबल बॉन्ड में क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक ही क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ से भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ से भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, और 2 कितने होते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या हो गया, 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमारे 9 सिग्मा बॉन्ड है वो हो गए। अब बात करें यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, तो एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसमें हमारे 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 इधर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और एक इधर, यानी इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे 9 ही कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं C2H4 की। तो C2H4 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है C2H4 का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल यहाँ, एक सिंगल यहाँ, एक सिंगल यहाँ, इट मीन्स 4, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, और बीच में क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, तो इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो 4 और एक इधर से 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसमें, और एक क्या हो जाएगा, हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से H2O का अगर हम करके देखें तो H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O का स्ट्रक्चर होता है ये। अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही जो H होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो इट मींस इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।